फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आज यार हम डिस्कस करने वाले हैं 5 मार्च 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से दो आप इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 18 से 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो यार वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, क्वेश्चन ऑफ द डे तक आपने वीडियो को देखना है, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम नॉलेज जो है वो आप ग्रैस्प कर सको। और साथ ही साथ अपने वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजें डिस्कस करूंगा, जो कि अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन के बारे में, कि किस तरह से आप अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन का नाम क्या है सर? एप्लीकेशन का नाम है करियर्स क्लाउड। याद रखना है, अफेयर्स क्लाउड नाम नहीं है, नाम क्या है? करियर्स क्लाउड। तो इस बात को याद रखें। और साथ ही साथ आपने एक बात को और याद रखना है कि करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को तो आप डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आप 1 साल और 2 साल की सब्सक्रिप्शन को क्या कर सकते हैं? बाय कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप ऐप को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग 2020 की करंट अफेयर्स की सब्सक्रिप्शन को बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऑप्शन है आपके पास, वो क्या कर सकते हो? आप वेबसाइट से ही बाय कर सकते हो। लेकिन 2021-22 का कोर्स बाय करने के लिए आपको एप्लीकेशन ही डाउनलोड करना होगा। अब सबसे बड़ी चीज कि हम इसके अंदर प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, मतलब आप इसको बाय क्यों करेंगे, तो उसके पीछे आप देख सकते हो यहां पे कि हम इस फॉर्मेट में करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको डेट वाइज पीडीएफ मिलेगी। डेट वाइज पीडीएफ में आपको डेली पीडीएफ मिलेगी, थ्रेटिकल फॉर्म में भी, और आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी, ताकि आप उसको आराम से क्या कर सको? रिवाइज कर सको। नेक्स्ट वीकली पीडीएफ। वीकली पीडीएफ में आप करंट अफेयर वीक वाइज अरेंज होंगे, आप उसको रिवाइज कर सकते हो। वीकली टेस्ट अपने आप को जांचने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो कि मुझे और कितना रिवीजन करने की जरूरत है और कितना करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट होगा मंथली पीडीएफ सेक्शन। मंथली पीडीएफ सेक्शन में हम आपको अलग अलग तरह की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सबसे पहली पीडीएफ में हम आपको प्रोवाइड करते हैं थ्रेटिकल करंट अफेयर्स ऑफ पर्टिकुलर मंथ, मतलब पूरा डिटेल्ड करंट अफेयर आपको मिलेगा। नेक्स्ट उसको रिवाइज करने के लिए आप क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ का यूज कर सकते हो, क्योंकि जितना भी थ्रेटिकल करंट अफेयर होगा वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ। अगर आप थ्रेटिकल फॉर्मेट में करंट अफेयर को जल्दी जल्दी में रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको ये पीडीएफ क्या देगी? सहायता करेगी, और ये आप एग्जाम से पहले कर सकते हो, इसलिए इसका नाम क्या है? पॉकेट पीडीएफ। नेक्स्ट है बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ। नाम से पता लग रहा है, ये खास करके उन बच्चों के लिए तैयार की जाती है जो बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट होगा दोस्तों टॉप 100 करंट अफेयर। इसका मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर आपको दिए जाएंगे पूरे महीने के, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप बेस्ट करंट अफेयर दोबारा दोबारा रिवाइज कर सकें। तो अगर आप इस तरह से करंट अफेयर प्रिपेयर करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर से गलत होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे, बिकॉज हम 90 से 95% करंट अफेयर वो कवर करते हैं जो आपके एग्जाम में आ रहा है, क्योंकि हम बहुत ही बेहतरीन न्यूज़पेपर से इसको कवर करते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से इसको तैयार करते हैं। तो पूरा करंट अफेयर जो है वो बहुत अच्छे से और बहुत ही हार्ड वर्क से तैयार किया जाता है, और ये बहुत ही कम प्राइस पे। एक बार आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक बार अगर प्राइस को चेक करेंगे तो आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कितने कम प्राइस पे हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और गाइज आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो, 10% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का यूज करते हैं। H10 कोड का यूज करने से आपको 10% और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो वो मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 5 मार्च 2021 का करंट अफेयर। लेकिन फिर से सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन के साथ, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिसके चांसेस 90% से ज्यादा होते हैं आपके एग्जाम में आने के। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया टू मार्क विच ईयर एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो यार इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से डिक्लेयर किया गया है। कौन से ईयर को डिक्लेयर किया गया? और ये इंडिया और कुछ कंट्रीज का रेजोल्यूशन था कि हमने इस ईयर को जो है वो पास करवाना है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एज ए ईयर ऑफ मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो किस ईयर को कहा जाता है? बहुत से बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया। यस, बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे, और क्योंकि उन्होंने करंट अफेयर पढ़ा है। और मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे साथ क्वेश्चन आंसर लगाने से पहले आप करंट अफेयर को जरूर एक बार वेबसाइट से पढ़ लिया करें। और आंसर क्या होगा इसका? 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो डिक्लेयर किया गया है। इस बात को याद रखना है। बहुत सी कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, कीनिया है, नेपाल है, रशिया है, नाइजीरिया है, इंडिया है, इन कंट्रीज ने मिलकर ये रेजोल्यूशन जो है वो स्टार्ट किया था कि इस ईयर को जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया जाए। और ये 70 नेशंस की तरफ से, मतलब 70 कंट्रीज की तरफ से ये पास किया गया है। 2023 होगा, तो याद रखना है 70 नेशंस की तरफ से इसको सपोर्ट किया गया। और ये
काम क्या करेगा, ये अवेयरनेस क्रिएट करेगा यार, हेल्थ बेनिफिट्स को बढ़ाएगा। बेसिकली प्रोटीन जो है वो आपको पता है कि मिलेट्स में ज्यादा है, जिसके कारण जो है वो लोग इसका यूज करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो इसको क्या होगा, हम जो है वो न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हम कर सकते हैं और एक्सटेंशन सर्विस रिलेटेड टू द मिलेट्स, मतलब हम बायोटेक्नोलॉजिकल मिलेट्स को बना सकते हैं जो हेल्थ को जो है वो खराब भी ना करें, और किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी क्या कर सकते हैं, यहां पे अचीव कर सकते हैं। और ये साथ ही साथ प्रमोट करेगा मिलेट जो है वो एक बेसिक कंपोनेंट जो है वो हमारी फूड बास्केट में होना चाहिए, उसको भी ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा। और इंडिया ऑलरेडी 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो मना चुका है। तो नेशनल लेवल पे 2018 एज ए नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, लेकिन इंटरनेशनल कौन सा होगा आपके पास, 2023। और यहां पे हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो उसको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो है वॉल्कन बॉजकीर। तो याद रखना है वॉल्कन, चाहे ओनली वॉल्कन याद कर लें, इससे भी आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। हेडक्वार्टर आपको पता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन द एनुअल मल्टीनेशनल लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, डेजर्ट फ्लैग 6, हेल्ड एट विच प्लेस। तो यार देखो, बहुत सी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने भी जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। और ऐसा दोस्तों पहली बार हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो किसी गल्फ एरिया में किसी एक्सरसाइज के अंदर, जो कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जो है वो कहां पे हो रही है, ये जगह पूछी गई है। तो आप सिंपली क्वेश्चन को याद कर सकते हो कि डेजर्ट फ्लैग 6 जो एक्सरसाइज है वो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, और वो गल्फ रीजन के अंदर है। तो आप यहां से देख सकते हो, एक गल्फ कंट्री तो है नहीं यार इसमें, साउथ कोरिया तो आंसर हो नहीं सकता। तो आंसर इसमें जो है वो क्या हो सकता है, तो आंसर क्या होगा इसका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। याद कर लेंगे कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट कर रही है इस एक्सरसाइज को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इसमें इंडिया के अलावा और भी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, लाइक बहरेन है, इसमें फ्रांस है, इसमें सऊदी अरेबिया है, इसमें साउथ कोरिया है, और साथ ही साथ इसमें यूएसए भी है। तो ये कंट्रीज इसमें क्या कर रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही है इंडिया के साथ। तो आप देख सकते हो, इन ए फर्स्ट द इंडियन एयरफोर्स ज्वाइंस मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6। तो आपने याद रखना है, और ये ऐसी पहला बार हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो कोई मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कर रही है गल्फ रीजन के अंदर। और कंट्रीज जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन हमारे लिए सच इंपॉर्टेंट नहीं है। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि इसमें क्या होगा कि हम आपस में प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमें एक्सपोजर मिलेगा दूसरी कंट्रीज का, हम जो है वो किस तरह से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए भी हमें जो है वो मोटिवेशन यहां पे मिल सकता है। और इंडियन एयरफोर्स जो है वो ऐसी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में 4th टाइम जो है वो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब इससे पहले भी जो है वो हम पार्टिसिपेट कर चुके हैं अलग अलग कंट्रीज की एक्सरसाइज में, लेकिन वो गल्फ एरिया में नहीं हुई थी। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि 2016 में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था अमेरिकन रेड फ्लैग में, फिर इन्होंने ब्लू फ्लैग किया था, वो कहां पे, इजराइल की थी 2017 में। फिर इन्होंने ऑस्ट्रेलियन में किया था, मतलब ऑस्ट्रेलिया में किया था, वो था पिच ब्लैक। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है। लाइक जो यूएसए वाला 2016 का था, इजरायली 2017 का था, और पिच ब्लैक जो है वो 2018 का था। तो 2018 के बाद अब 2021 आ चुका है, तो वो क्वेश्चन जो है वो पूछने के चांसेस कम है, तो इसलिए आपने याद रखना है। ये तो होगी बात किसके बारे में, ये तो होगी हमारे पास डेजर्ट फ्लैग 6 के बारे में। अब यहां पे आप एक एक्सरसाइज देख सकते हो, डेजर्ट नाइट 21। तो यार कंफ्यूज नहीं होना, डेजर्ट नाइट 21 जो है वो इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स की जो है वो एक एक्सरसाइज है, जो कि जोधपुर के अंदर हुई थी। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कहां पे हुई है, जोधपुर के अंदर हुई है। तो इस बात को आपने क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट प्लेटपस सेंचुरी टू केम अप एट। तो यार पहले प्लेटपस को आप देख भी लें, मैं आपको दिखाता हूं इसके बाद कि प्लेटपस जो है वो कौन सा मैमल है। ये बेसिकली आप कह सकते हो सेमी एक्वेटिक एनिमल है, मतलब पानी में जनरली जो है वो रहता है, लेकिन एग लेइंग मैमल है। और साथ में ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, मतलब ये जो ओशियनिक कंट्रीज हैं वहां पे ये आपको ज्यादा मिल जाएगा। तो यार मतलब ये कौन सी कंट्री जो है वो सबसे पहली बार पूरे वर्ल्ड लेवल पे प्लेटपस सेंचुरी जो है वो ओपन कर रही है, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं ये ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया वाले एरिया में आपको मिल जाएगा, जो कि ओशियानिया एरिया है। तो यार इस तरह का वो दिखता है इसका, मतलब इवन इसको जो है वो डक बिल्ड प्लेटपस भी कहा जाता है। मतलब जब ये पानी के अंदर होता है तो एक तरह डक की तरह जो है वो दिखता है, उसकी तरह तैरता है। तो ऑस्ट्रेलिया इस बिल्डिंग जो है पहली सेंचुरी बना रहा है किसकी, प्लेटपस की, जो कि एक एग लेइंग मैमल है, मतलब अंडे जो है वो देता है, और सेमी एक्वेटिक क्रिएचर है, जो कि
छोटी छोटी आप कह सकते हो जो दरारें हैं पानी की वहां पे रहता है और धीरे धीरे करके जो मूव करता है, लेकिन ज्यादातर ठंडे एरिया में जो है रहना पसंद करता है। और प्लेटपस जो है वो ऑस्ट्रेलिया की एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज के अंदर आता है, जनजाति के अंदर आता है, और जिसकी पॉपुलेशन रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी तो उसके अंदर ये बहुत ज्यादा इनकी पॉपुलेशन जो वो कम हो चुकी थी। तो इसलिए यार इसको बचाना जरूरी है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो प्लेटपस सेंचुरी को क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। तो यार ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन चुकी है, तो इसलिए आपने इसको याद रखना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ स्लाइड से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है जो हमारी, हैज अपॉइंटेड विच वर्ल्ड चैंपियन एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द AIBA चैंपियन एंड वेटरन्स कमेटी। तो उनकी जो कमेटी है तो उसके अंदर जो है वो अपॉइंट किया गया है किसी इंडिया के वर्ल्ड चैंपियन को। तो आप ऑप्शन देख सकते हो यार, वैसे तो ये सारे की सारे वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन आप ऑप्शन को थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हो, थोड़ा सा सोच के आप एलिमिनेट कर सकते हो कि यार ये बॉक्सिंग एसोसिएशन है, तो मे बी जो चेयरमैन होगा इसका या जो भी चेयरपर्सन होगा इस पूरी कमेटी का, चैंपियन और वेटरन्स कमेटी का, वो कहां से बिलोंग करते होंगे, बॉक्सिंग से जो है वो बिलोंग करता होगा। तो आंसर यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि वो पहली इंडियन फीमेल एथलीट थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर और 2014 में एशियन गेम्स के अंदर। तो आंसर क्या है, मैरी कॉम है दोस्तों। तो आंसर क्या होगा, मैरी कॉम्स। तो नाम है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का, इस चीज को याद रख लें। कहां पे हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का? हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लोसान स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां पे मिलेगा? लोसान स्विट्जरलैंड के अंदर। तो आप यहां पे देख सकते हो, मैरी कॉम अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ जो हमारे पास इंटरनेशनल जो एसोसिएशन है, मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, उसका उन्होंने चैंपियंस और वेटरन्स कमेटी की हेड बनाई गई हैं। और शी वाज इलेक्टेड बाय द मेल वोट ऑफ द बोर्ड मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। और याद रखना है कि जो हमारे पास मिशेल फिलिप हैं आयरलैंड से, उनको वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ एक बार रीड जरूर कर लें इसको। और 2016 के अंदर जो प्रेसिडेंट थे, प्रणब मुखर्जी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने मैरी कॉम को एज ए राज्यसभा का मेंबर भी नॉमिनेट किया था, क्योंकि पावर होती है प्रेसिडेंट के पास कि वो राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं फ्रॉम आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड दी सोशल सर्विस। तो इनको जो है वो नॉमिनेट किया गया आर्ट्स से, क्योंकि आर्ट का मतलब है कला, टैलेंट, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने, क्योंकि ये मणिपुर से बिलोंग करती है, इनको एक टाइटल दिया है, क्या नाम दिया है, मिथोई लेमा। और इसका मतलब होता है ग्रेट और एक्सेप्शनल लेडी, मतलब एक अलग ही तरह का जो है इनका ऑरा है। मतलब इन्होंने इतने ज्यादा मेडल्स जीते हैं, इवन 2001 से लेकर 2019 तक, 2019 तक इन्होंने 6 गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल जो हैं वो जीत लिए थे 8th इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। तो ये भी जो है वो आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। तो मतलब अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट, इनको पद्मश्री मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, इवन पद्म विभूषण भी मिल चुका है, सिर्फ भारत रत्न रह चुका है। और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है 2003 में, इवन राजीव गांधी खेल रत्न भी मिल चुका है। यार इतनी ज्यादा उपलब्धियां इनके पास हैं, तो नाम तो हमें याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच इंडियन शटलर वन दी 2021 युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल। तो एक सिंपल क्वेश्चन है कि युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल जो है वो किन प्लेयर ने जीता है या किन प्लेयर्स ने जीता है, तो इस चीज को आपने याद रखना है। फटाफट बताएंगे यार, आंसर क्या होगा? यस, एक प्लेयर ने नहीं जीता यार, 2 प्लेयर ने जीता। आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी, वरुण कपूर और मालविका बंसोद, दोनों आप जो है वो आंसर याद रखेंगे। और आंसर हमारे पास यहां पे क्लियर है कि आंसर क्या होगा, बैडमिंटन शटल चैंपियनशिप, जो कि युगांडा के अंदर जो है वो इवन होस्ट भी जो है वो कौन सी कंट्री ने की थी, युगांडा ने की थी। तो उसमें दोनों इंडियन शटलर जो है वो जीत चुके हैं, वरुण कपूर एंड मालविका बंसोद। और यहां पे यार 2 ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना चाहूंगा। एक तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका गठन 1940 में हुआ था, प्रेसिडेंट थे हिमंत बिस्वा शर्मा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसके बारे में भी आपने याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलालंपुर, मलेशिया। ये पूछा गया है बहुत बार, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? कोलालंपुर, मलेशिया। तो आप यहां पे देख सकते हैं, इंडियन शटलर्स वरुण कपूर एंड मालविका बंसोद ने युगांडा इंटरनेशनल जो बैडमिंटन टाइटल है वो जीत लिया है। और आप यहां पे देख सकते हो, युगांडा इंटरनेशनल इज अ पार्ट ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सर्किट, जो कि एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें अगर आप जीतते हो तो आपकी वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो इसमें इंप्रूव होती है और ओलंपिक में भी आप क्वालिफाई करने के काबिल हो जाते हो। और ये 4 डे टूर्नामेंट था, जिसमें जीतने वाले को जो है वो $10,000 जो है वो इनाम में दिए जाते हैं। इसमें पार्टिसिपेशन किसकी थी? इंडिया, जर्मनी और अफ्रीकन कंट्रीज की क्या थी? पार्टिसिपेशन थी। और आप यहां पे देख सकते हैं, वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु नेम्ड एज वन ऑफ द एम्बेसडर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन आई एम बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन। तो इसको थोड़ा सा बस पढ़ लें, क्योंकि न्यूज बहुत पुरानी हो चुकी है, अप्रैल 2020 की है, मतलब आप इसको जस्ट एक बार पढ़ लें। और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हिमंत बिस्वा शर्मा, तो इनका नाम भी जो है वो आपने याद रखना है। और हेडक्वार्टर जरूर याद रखना है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का, कहां पे है? कोलालंपुर, मलेशिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर टू स्टार्ट सून इन विच सिटी। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा। सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि वो कहां पे ओपन किया जा रहा है बस, और इसमें कुछ भी याद करने वाला दोस्तों नहीं है, सिर्फ इतना ही इसको याद कर लें। और इसका आंसर क्या होगा, बिहार में ओपन हो रहा है, तो मतलब मैं कौन सी जगह की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं पटना की। और याद रखना है 50% ऑफ द वर्ल्ड रिवर डॉल्फिन जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ कहां पे मिलती है आपको, बिहार के अंदर। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, 50% पूरे वर्ल्ड की रिवर डॉल्फिन जो है वो आपको कहां मिलेंगी, बिहार के अंदर। और डॉल्फिन जो है वो हाईली इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। याद रखना है 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, और उसके अंदर इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर इसको शामिल किया गया है। और आपको याद रखना है कि डॉल्फिन जो है वो हमारे पास नेशनल एक्वाटिक एनिमल है 2009 से, और 2009 में इसको नेशनल एक्वाटिक एनिमल जो है वो डिक्लेयर किया गया था। तो सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, यहां पे भी आप देख सकते हो कि 50% जो है वो वर्ल्ड रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन बिहार के अंदर है, और डॉल्फिन को इंडेंजर्ड स्पीशीज में डाला गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, और इसको नेशनल एक्वाटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था 2009 में। नेक्स्ट आते हैं, और याद रखना है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना। नेक्स्ट आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। उसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ सेकंड एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2021 हेल्ड वर्चुअली इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर हर्षवर्धन। तो यार एक सिंपल क्वेश्चन है कि ग्लोबल बायो इंडिया 2021 की जो है वो एक हम कह सकते हैं सेमिनार हुआ है, उसका एक मीटिंग हुआ है, और उसको वर्चुअली किया गया। उसको इनॉग्रेट किसने किया, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। लेकिन आपने क्या बताना है, उसका थीम जो है वो मुझे बताना है। तो आंसर जो है वो क्या होगा, आंसर जो है वो हमारे पास होगा ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी आंसर जो है वो यहां पे होगा। और यहां पे बायो इंडिया 2021 मतलब ग्लोबल बायो इंडिया 2021 आपने वर्ड जो है वो याद रखना है, ताकि आप स्मार्टली आंसर को कर सकें। तो आप देख सकते हो मुस्कुराता हुआ चेहरा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और 3 दिन का जो सेकंड एडिशन था ग्लोबल बायो इंडिया 2021 ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी। मतलब हमने साइंस के थ्रू जो है वो इकोनॉमी को बेहतर बनाना है, क्योंकि इंडिया का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि हमने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देनी है 2024-25 के अंदर। और उसमें सबसे बड़ा सेक्टर वो कहते हैं कौन सा हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर हो सकता है, जो कि वन ऑफ द की ड्राइवर है जो इंडिया को इस टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेगा। थीम जरूर याद रखना है, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स विद द टैग लाइन बायो साइंस टू द बायो इकोनॉमी, कि किस तरह से हम ये बायो रिसोर्सेज का यूज करके हम उसको इकोनॉमी में अच्छी बेहतरी के लिए यूज कर सकते हैं। और ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज को शोकेस करता है इंडिया बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर एट नेशनल लेवल एंड द ग्लोबल कम्युनिटी, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या कर सके, लोग पार्टिसिपेट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सकें, ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हैं वो इंडिया में जो हैं वो बन सके, और ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन इस सेक्टर के अंदर हो सके। तो इस चीज को आपने याद रखना है। और कंट्रीज कौन कौन सी पार्टनर है इसमें, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड। स्टेट पार्टनर्स कौन सा है, कर्नाटका और ओडिशा। ये दोनों चीजें याद रखेंगे। क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ आपने याद जरूर रखना है कि सिर्फ इसको रीड करके एक बार इसको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which country has signed implementing agreement for procurement of defense material and equipment with India? इंडिया काफी टाइम से ऐसे सपने यार देख रहा है कि हमारे से भी कोई डिफेंस जो है वो खरीद सके, डिफेंस मटेरियल खरीद सके, और इंडिया इसके ऊपर आत्मनिर्भर भारत डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत अच्छे से लागू कर रहा है। लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया हमारे पास, लॉरेंस एंड टर्बो हो गया हमारे पास जो है वो भारत हैवीवेट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है हमारे पास भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है। तो यार ये सारे काम कर रहे हैं जो डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर भारत बनाने में। तो इसी के पीछे जो है वो एक कंट्री ने इंडिया को जो है वो कहा है कि यार हमें जो है वो डिफेंस के इक्विपमेंट आप क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो उस कंट्री का नाम जो है वो आपने मुझे बताना है। उस कंट्री का नाम जो है वो क्या होगा, उस कंट्री का नाम दोस्तों यहां पे है फिलीपींस। तो याद कर लें आंसर क्या होगा, फिलीपींस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है वो अब क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा यार किसका, डिफेंस इक्विपमेंट्स का, वो भी किस कंट्री को, फिलीपींस। कैपिटल क्या है, मनीला, और करेंसी कौन सी है, फिलीपीन पेसो। तो याद रखेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पे देख सकते हो कौन सी मिसाइल्स को इंडिया जो है वो करेगा, ब्रह्मोस, मतलब जो इंडिया और रशिया की एक कंबाइंड मिसाइल तैयार की गई है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र और मॉस्को, ब्रह्मोस मिसाइल वो सप्लाई करेगा फिलीपींस को। और भी इक्विपमेंट सप्लाई करेगा, लेकिन ये सबसे बेहतर मिसाइल भी जो वो साथ में क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए डील हुई है। तो ये फिलीपाइंस इंडिया से प्रोक्योर करेगा, और मेन पॉसिबल है कि ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो फिलीपींस को दी जाएगी। और फिलीपींस के बारे में बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फटाफट बढ़ते हैं। विच प्रोग्राम ऑफ इसरो विल हेल्प इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप्स? यार ये इसरो ने बहुत ही अच्छे से चलाया हुआ है। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल लूं तो अग्निकुल हमारे पास है, हमारे पास जो है
स्काई रूट एरोस्पेस है, हमारे पास ध्रुवा स्पेस है, हमारे पास बेलेट्रिक्स एरोस्पेस है। तो ये सारी की सारी कंपनीज यार न्यू स्टार्टअप्स हैं स्पेस के अंदर, इनोवेशन हो सके ज्यादा से ज्यादा। तो यार इसरो ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसके तहत उन्होंने कहा था कि यार जो भी स्टार्टअप स्पेस के अंदर करना चाहता है तो इसरो उसकी हेल्प करेगा। मतलब इसरो जो है वो ये बढ़ावा देगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग जो है वो इसके अंदर आए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग जो है वो इसके अंदर काम कर सकें, और इसरो की हेल्प ले सकते हैं, इसरो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हेल्प ले सकते हैं, उनकी फैसिलिटीज है उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो उसके लिए इसरो ने एक प्रोग्राम चलाया था। कौन सा प्रोग्राम था? सीड प्रोग्राम था। मतलब इसका मतलब है स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट। तो याद रखना है स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट। तो ये सीड प्रोग्राम था। तो उसके तहत ये स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देते हैं और कहते हैं कि यार हमारी सारी फैसिलिटीज का आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इसरो यार हेल्प करता है उसमें। और इसरो के बारे में आपको पता है कि हेडक्वार्टर इसरो का कहां पे है? बेंगलुरु है। और साथ ही साथ इसरो के हेड याद रखना है के सिवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया साइंड ए सॉफ्ट लोन डील 10.40 मिलियन यूएसडी, मतलब ऑलमोस्ट 76 करोड़ रुपीज, विद विच कंट्री फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजास्टर रिकवरी साइट। मतलब उस कंट्री के अंदर जो है वो डिजास्टर रिकवरी साइट बनाई जाएगी। और मैं आपको हिंट देता हूं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो लोन दिया जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है वो ऐसा कर रहा है। तो एक हिंट है आपके पास कि ये अफ्रीका है हमारे पास कॉन्टिनेंट, ये आपके पास साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के अंदर एक छोटी सी कंट्री आपको मिलेगी, मतलब कंट्री विद इन कंट्री। और यार बहुत इंपॉर्टेंट है। और आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इस्वातिनी, या फिर आप स्वाजीलैंड भी कह सकते हैं। मतलब इसका जो नया नाम है वो कौन सा है? वो है आपके पास स्वाजीलैंड। तो यार कंट्री याद रखनी है। कैसे याद रखोगे? कंट्री विद इन कंट्री, और नाम क्या है उसका? एस्वातिनी। और वो कहां पे मिलेगी आपको कंट्री विद इन कंट्री? साउथ अफ्रीका के बिल्कुल मिडल में। तो आप मैप में भी देखोगे, लेकिन आप यहां पे देख सकते हो एक्सिम बैंक इन 10.40 मिलियन सॉफ्ट लोन पैक्ट विद द एस्वातिनी। तो आप यहां पे देख सकते हो यार, ये रहा आपके पास साउथ अफ्रीका, ये रहा आपके पास एक कंट्री जिसका नाम क्या है? स्वाजीलैंड। मतलब जिसका नाम क्या रखा गया है? एस्वातिनी। और यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको, मतलब एस्वातिनी जो है वो नया नाम है, मतलब पुराना नाम जो है वो क्या है? स्वाजीलैंड है। और इसकी कैपिटल यार दो हैं कैपिटल्स। मतलब एक तो आप देख सकते हो मबाबेन, MBABANE, मबाबेन। और एक आप कह सकते हो लोबाम्बा, LOBAMBA, लोबाम्बा। तो दीज आर द टू कैपिटल्स ऑफ दिस कंट्री। और करेंसी कौन सी है? करेंसी है इसकी स्वाजी लिलांगनी। याद रखना है LI, फिर से मैं स्पेलिंग बोल रहा हूं ताकि कोई गलती ना हो जाए आपसे, लिलांगनी। ठीक है, तो करेंसी याद रखनी है, कैपिटल याद करनी है। आपको सर मुश्किल है, तो यार एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, और कुछ नहीं करना आपने। और ये डिजास्टर रिकवरी साइट के लिए, मतलब कल को कोई डिजास्टर आता है तो किस तरह से उसको टैकल करना है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। और इसमें और भी चीजों के ऊपर जो है वो फोकस किया जाएगा, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर के ऊपर भी हेल्प की जाएगी। लेकिन यार यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है आपके पास, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। हर रोज बात करते हैं एक आधी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के बारे में, लेकिन आपने मैनेजिंग डायरेक्टर जरूर याद रखना है कौन है? डेविड रेस्क्यूना। और कौन से ईयर में स्टैब्लिश किया गया था? 1982 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रेगुलेट किया जाता है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक साइंड ए MOU विद आर फूड प्राइवेट लिमिटेड फॉर अरेंजिंग कॉस्ट इफेक्टिव फूड प्रोसेसिंग यूनिट टू फार्मर थ्रू बैंक लोन। तो यार कौन से बैंक ने आर फूड प्राइवेट लिमिटेड के साथ साइन अप किया है ताकि वो इफेक्टिव फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी प्रोवाइड कर सकें फार्मर्स को? बैंक जो है वो उसको क्या प्रोवाइड करेगा? लोन प्रोवाइड करेगा। मतलब ये प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है वो कौन सी कंपनी प्रोवाइड कर देगी? आर फूड प्राइवेट लिमिटेड। और उसके लिए लोन कौन प्रोवाइड कर देगा? ये बैंक प्रोवाइड कर देगा। और यार ये फार्मर्स के लिए, तो इसका मतलब कोई ना कोई ग्रामीण बैंक होगा। और आपको चारों ऑप्शंस कौन सी दिख रही हैं? ग्रामीण बैंक की दिख रही हैं। तो आपको एक हिंट दे देता हूं कि उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है? उसका हेडक्वार्टर है धारवाद में। धारवाद जो कि एक माइनिंग एरिया है आपके पास। तो धारवाद जो है वो कौन सी स्टेट में आता है? वो आता है कर्नाटका के अंदर। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। तो आंसर यहां पे सिंपल था यार, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। और आर फूड प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने जो है वो पैक्ट साइन किया है ताकि ये फार्मर्स को फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है वो लगा के दे सकें। और उसके लिए लोन जो है वो कौन देगा? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड करेगा। ये मेन लक्ष्य यही है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है हमने 2022 तक। काफी टाइम से ये लक्ष्य चल रहा है, तो देखते हैं यार 2022 तक पूरा होगा नहीं होगा। लेकिन उसके लिए याद रखना है कि ये दो कंपनीज के नाम, एक तो आर फूड प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा अपने याद रखना है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। और हेडक्वार्टर कहां पे है? कर्नाटका के अंदर। वो मेरे ख्याल से सिंपल है, याद रहेगा बच्चों को।
और ये फार्मर को असिस्ट करेंगे कि किस तरह से प्रोसेसिंग यूनिट्स को चलाना है, किस तरह से लगाना है, और उसके लिए पैसा जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, बैंक प्रोवाइड करेगा। और ये बल्क में जो है उस प्रोडक्ट्स को बेचेंगे भी, मतलब विल ऑल्सो प्रोक्योर द प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, मतलब जो मशीन से तैयार होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उसको आगे बल्क मार्केट में बेचेंगे। इसके लिए वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स का यूज भी करेंगे। और मतलब सप्लाई, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, हाई क्वालिटी, स्टैंडर्डाइज सब कुछ जो है वो फार्मर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो किया जाएगा। और परचेज जो है वो प्रोसेस प्रोडक्ट जो है वो बिक सके मार्केट में, ताकि उनकी इनकम अच्छी हो सके, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। तो सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, आर फूड प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक और फार्मर, ये चीजें याद रहेगी तो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज लॉन्च्ड विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू बाय एंड सेल बॉन्ड्स एज वेल एज द डिबेंचर्स इन द सेकेंडरी मार्केट। तो यार एक आपके पास होती है प्राइमरी मार्केट, एक आपके पास होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जो है वो हम उसको कहते हैं जिसके अंदर आईपीओज इशू होते हैं और जिसमें आप बॉन्ड्स को या शेयर्स को या कोई भी सिक्योरिटी को सेल और परचेज दोबारा दोबारा कर सकते हो, वो हमारे पास होती है सेकेंडरी मार्केट। तो यार उसमें एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से ये किया गया है। सिर्फ इतना याद रखें कि एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से किया गया, कि मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसमें आप बॉन्ड्स को जो है वो सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो सेकेंडरी मार्केट के अंदर। और इस बॉन्ड्स के नाम क्या है, ईल्ड। ईल्ड मतलब आपको लॉन्ग रन में जाके ये क्या देगा, पैसा देगा। तो आप देख सकते हो, एक्सिस सिक्योरिटी लॉन्चेस प्लेटफॉर्म टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड्स डिबेंचर्स हैसल फ्री। तो आप यहां पे देख सकते हो, इट इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव दैट अलाउज रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्ट एक्सेस टू द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। अर्लियर दिस ऑनलाइन एक्सेस वाज अवेलेबल ओनली टू द लार्ज कॉर्पोरेशन, फैमिली ऑफिसेस एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। मतलब पहले यार सब लोगों के लिए ओपन नहीं था कि इस तरह से आप बाय और सेल कर सकते हो, सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए था, लाइक कॉर्पोरेशंस हैं, कोई फैमिली ऑफिसेज हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिनके पास पैसा ज्यादा है तो वहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या होगा, जो लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्ट असेस कर सकते हैं इन बॉन्ड्स को, जिसमें पैसा जो है वो लगाया जा सकता है। और डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या है, एसेट्स दैट आर रिक्वायर ए फिक्स्ड पेमेंट टू द होल्डर यूजली विद इंटरेस्ट। मतलब आपको बॉन्ड्स की तरह उसमें एक इंटरेस्ट फिक्स कर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और इससे क्या होगा, इट विल रिमूव द हैसल ऑफ फिलिंग अप फिजिकल फॉर्म्स और द नीड ऑफ सेपरेट केवाईसी विद द बॉन्ड इंस्टीट्यूशंस। तो आपको एक अलग से नो योर कस्टमर जो है वो साइन नहीं करना पड़ेगा किसी भी अलग इंस्टीट्यूशन के साथ, सिर्फ आप ऑनलाइन ही जो है वो इसको फिल कर सकते हो, ऑनलाइन ही जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये इसका मतलब फायदा है। एक्सिस सिक्योरिटीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही उसका हेडक्वार्टर, ना ही उसका मैनेजिंग डायरेक्टर, सिर्फ इस क्वेश्चन को एज ए स्लाइड जो है वो आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच स्टेट साइंड एन एग्रीमेंट विद इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स टू स्ट्रेंथन द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए एक स्टेट ने साइन किया है एग्रीमेंट, कौन सी एजेंसी के साथ, कौन सी एसोसिएशन के साथ, उसका नाम है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने जो है वो पैक्ट साइन किया। तो फटाफट बताएंगे कौन सी स्टेट की हम यहां पे बात कर रहे हैं। और जो आप ये देख रहे हो यहां पे, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये हैदराबाद बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, तेलंगाना में इसका जो है वो क्या है, हेडक्वार्टर है। तो इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं। और आंसर दोस्तों इसका क्या होगा, आंसर हमारे पास होगा ओडिशा। तो चीफ मिनिस्टर आपको पता है कि कौन है, हमारे फेवरेट चीफ मिनिस्टर, वन ऑफ द माय फेवरेट चीफ मिनिस्टर। तो वो कौन है हमारे पास हैं यहां पे नवीन पटनायक जी। तो मेरे ख्याल से याद रहेगा। और ओडिशा के गवर्नर पता होगा बच्चों को, आंसर क्या होगा, गणेशी लाल होगा। तो ओडिशा में यार बहुत ही फेमस चीजें मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं। हीराकुद डैम है यहाँ पे, बहुत ही फेमस हीराकुद डैम। और यहीं पे आपको मिलेगा भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका आपको नेशनल पार्क जो है वो यहीं पे मिलता है। और एक नेशनल पार्क जो है वो बहुत ही फेमस है, इवन वो बायोस्फीयर रिजर्व भी है। फटाफट बच्चे बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूं आपका कि ओडिशा के अंदर ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कौन से हैं। फटाफट यार फटाफट। यस, सिमलीपाल यहां पे आपको बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क के फॉर्म में मिलेगा। यहीं पे आपको मिलेगा उषाकोटी नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा। बेसिकली वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है, और टाइगर रिजर्व भी उसको कहा जाता है। तो ये चीज आप जो है वो याद रखेंगे। नेक्स्ट यहां पे आप देख सकते हो, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के लिए जो है साइन किया गया ओडिशा की तरफ से, ताकि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो भी जो हैं उनकी जो क्रॉप्स हैं, उनका जो फार्म प्रोड्यूस है वो भी ये क्या कर सकें, प्रोक्योर कर सकें, और उनकी भी इनकम जो है वो बढ़ सके। फिलहाल ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो स्टेट में स्टार्ट करेंगे, मतलब ओडिशा में ये स्टार्ट करेंगे। और वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनके पास इनकम रिसोर्सेज नहीं है, उनके अंदर जो क्या करेंगे, उनके नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको प्रोक्योर करेंगे और उनको इनकम जो है प्रोवाइड करेंगे। ये 3 साल का एग्रीमेंट है। और सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मॉनिटरिंग। तो देखा जाएगा किस तरह से रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, कहां पे बेचा जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो नोटिस की जाएंगी। तो ओडिशा याद रखना है, और साथ में याद रखना है कि उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एमओयू इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन।
तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा इसको, लेकिन हाँ दो कंट्रीज के साथ रिसेंटली कैबिनेट अप्रूवल्स जो है वो मिले हैं कि एक के साथ हमने जो है वो क्या साइन किया है, एक के साथ हमने रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन, क्योंकि आपको पता है कि यार इस टाइम पीरियड पे जो हमारा मेन फोकस है वो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है, क्योंकि 175 गीगावाट हमने प्रोड्यूस करना है, ये टारगेट को अचीव करना है कौन सी ईयर तक, 2022 तक। और साथ ही साथ हमने टारगेट रखा हुआ है कि 175 गीगावाट के बाद की जो हमने 450 गीगावाट अचीव करना है वो हमने 2030 तक करना है, जिस ईयर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना है। तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन हमने कौन सी कंट्री के साथ साइन किया? ये फ्रांस के साथ दोस्तों हमने साइन किया है। किसके साथ साइन किया है? फ्रांस के साथ साइन किया है। याद रखना है इसमें क्या होगा, ये बाइलेटरल एग्रीमेंट है दो कंट्रीज के बीच में, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट देगा। ये जो है वो कवर करेंगे सोलर, विंड, हाइड्रोजन, बायोमास एनर्जी के ऊपर क्या करेंगे दोनों कंट्रीज काम करेंगे। फ्रांस के बारे में आपको पता है, प्रेसिडेंट जो है वो इमैनुअल मैक्रोन है, कैपिटल पेरिस है, करेंसी जो है वो आप यूरो यहां पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सेमी एग्रीमेंट इंडिया और किसी एक कंट्री के बीच में हो, लेकिन वो एग्रीमेंट एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने बेहतर बनाना है। और वो जो पैक्ट है वो बेसिकली 5 साल के लिए जो है वो साइन हुआ है, उसके लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप भी बनेगा दोनों कंट्रीज में कि किस तरह से हम जो है एग्रीकल्चर को बेहतर बना सकते हैं। और वो कंट्री दोस्तों कौन सी है उसकी पहले मैं आपको कैपिटल बताता हूं, तो आप गेस करियो कैपिटल कौन सी है? सुवा। इसका मतलब मैं कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूं? फिजी की बात कर रहा हूं। और करेंसी जो है वो कौन सी है? फिजियन डॉलर है। तो यार याद रखना है आपने, एग्रीकल्चर के लिए फिजी और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फ्रांस के साथ पैक्ट साइन हुआ है। तो ये रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया 3 मार्च 2021 को। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड जगरूत और जागरूत ए डिजिटल प्लेटफॉर्म टू बूस्ट ई गवर्नेंस। और मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं, वैसे ये इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये पहली स्टेट है जिसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ऑनलाइन लेवल पे जिससे ई गवर्नेंस जो है वो क्या होगी? अच्छी हो जाएगी। मतलब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जितनी भी स्टेट की स्कीम्स हैं, सेंटर की स्कीम्स है जिसका लाभ लोग ले सकते हैं, तो उसको ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे दे दिया जिसका नाम है जगरूत या जागरूत। तो आंसर क्या होगा? त्रिपुरा, क्योंकि इसका पूरा नाम ही क्या है? जागरूत त्रिपुरा। तो आप देख सकते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म जागरूत त्रिपुरा लॉन्च टू बूस्ट ई गवर्नेंस, तो उसके लिए इसको स्टार्ट जो है वो किया गया है। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि जागरूत त्रिपुरा, तो ये सेंट्रल और स्टेट की जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल देगा। और ये प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड होगा, जो भी 35 मतलब 35 स्टेट गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट हैं तो उनकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी इसके ऊपर आप अवेल कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे करके ये सर्विसेज ऐड ऑन की जाएंगी। और त्रिपुरा पूरे इंडिया की तो 3rd स्टेट है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न की पहली स्टेट है। अदरवाइज बिहार और कर्नाटक ई गवर्नेंस को लागू करने के लिए जितनी भी स्टेट और सेंटर की स्कीम है सबको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले आए ताकि सारे लोगों को जो है वो लाभ मिल सके। रिसेंटली जम्मू कश्मीर ने भी कहा है कि हम भी उसको क्या करने वाले हैं? लागू करने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेटेड श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च एट। तो कहां पे ये किया गया है, मतलब कौन से आईआईटी में इसका उद्घाटन किया गया है? और उसमें 66th कॉन्वोकेशन थी बेसिकली, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहां पे पहुंचे थे और उन्होंने वहां पे एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च ओपन किया है, जिसके थ्रू एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तौर पे इनको जाना जाएगा। और ये किस कैंपस में खोला गया है? और ये खोला गया है दोस्तों आईआईटी खड़गपुर के कैंपस में खोला गया है। तो याद रखना है आंसर क्या होगा? आईआईटी खड़गपुर। और आपको पता ही है यार ये कहां पे है? वेस्ट बंगाल में। और आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में क्या है? इलेक्शंस हैं। अभी वेस्ट बंगाल में क्या है? इलेक्शंस रिसेंटली वेस्ट बंगाल में हैं। आप देखोगे असम के अंदर इलेक्शंस हैं, तमिलनाडु में इलेक्शंस हैं, केरला में इलेक्शन और पुडुचेरी में इलेक्शन है। तो 5 जगह पे इलेक्शंस रिसेंटली हो रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट, पोलार्ड बिकम्स द 3rd बैट्समैन टू हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर इन एन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो यार एक अलग से एक रिकॉर्ड जो है वो यहां पे कर दिया है। 3 प्लेयर्स हो चुके हैं ऐसे जिन्होंने जो है वो 6 सिक्सेस जो है मतलब एक ओवर में जो है वो उन्होंने लगा दिए हैं। तो इसका मतलब यार आंसर तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि आपने जो पोलार्ड है उनका नाम जो है वो याद रखना है और खास करके याद रखना है कि कौन सी कंट्रीज के लिए वो खेलते हैं। वेस्ट इंडीज के लिए वो खेलते हैं। तो 2020 मैच था तो उसमें उन्होंने जो है वो ऐसा किया है। तो याद रखोगे यार पोलार्ड का नाम। और ये रिसेंटली मैच हो रहा था, किस किस के बीच में ये मैच हो रहा था? ये एक आप कह सकते हो 2020 सीरीज है जो कि श्रीलंका और किसके बीच में था? वेस्ट इंडीज के बीच में था। तो उनकी तरफ से ये रिकॉर्ड जो है वो किया गया। इससे पहले हर्षल गिब्स साउथ अफ्रीका से, युवराज सिंह आपको सबको पता है इंडिया की तरफ से, वो 6 जो है वो हर बॉल पे सिक्सेस लगा चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, तरुण बजाज गिवन एडिशनल चार्जेस रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो एक फिर से एक न्यूज आपके पास आ चुकी है, लेकिन अभी ये परमानेंट नहीं लगाए गए यार, ये एडिशनल चार्ज दिया गया है
क्योंकि जो आपको पता है कि अजय भूषण पांडे जी हैं वो रिटायर हो चुके हैं 28 फरवरी को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आप कह सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के सेक्रेटरी थे। तो अब वो रिटायर हो गए, तो यार किसी ना किसी को एडिशनल चार्ज देना होगा। तो इसका मतलब तरुण बजाज जी को लगाया गया, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के क्या थे, सेक्रेटरी हैं। तो एडिशनल चार्ज इनको मिल गया है। नेक्स्ट, टैब्रीड एंड आईएफसी टू इन्वेस्ट यूएसडी 400 मिलियन इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो यार ये एक इन्वेस्टमेंट है जिससे जो है वो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है वो अलग अलग जगह पे पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, खास करके अलग अलग सर्विसेज जो रियल स्टेट डेवलपमेंट की रिलेटेड हैं या अर्बन प्लान्स के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट वो की जा सके। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कौन सी है, वो है आपके पास इंटरनेशनल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशन, क्योंकि आईएफसी है तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा, वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, सेबी कैंसल सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन एज सब ब्रोकर। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सहारा का याद रखना है कि सेबी ने कैंसिल कर दिया उनका लाइसेंस। लेकिन सेबी के बारे में जरूर याद रखेंगे, 1988 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, 1992 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन चुकी थी, मतलब इसका एक्ट पास कर दिया गया था। और सेबी के जो चेयरमैन है वो कौन है, अजय त्यागी जी। नेक्स्ट, इंडिया टू फंड एनपीआर मतलब नेपालीज करेंसी 246 मिलियन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ 3 कल्चरल हेरिटेज साइट्स इन नेपाल। ये हम क्वेश्चन कवर कर चुके हैं 2 दिन पहले, तो आप उसको रिकॉल कर सकते हो। नेक्स्ट, हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी रिलीज्ड रिपोर्ट ऑन आईसीएमआर एम्स एंड डीजीएचएस पीजीआईएमआर पिक्टोरियल गाइडबुक टू प्रिवेंट हियरिंग लॉस। तो यार हियरिंग लॉस के लिए जो है वो एक रिपोर्ट तैयार की गई है। तो कुछ खास इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये हियरिंग लॉस के लिए, क्योंकि हियरिंग जो है उसके ऊपर रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की कि यार 4 में से एक बंदा जो है वो रिसेंटली अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो 2050 तक जो है वो प्रॉब्लम हियरिंग की उसको आने वाली है। तो ये एक रिपोर्ट उसके बेसिस पे तैयार की गई है। तो इसलिए थोड़ा सा बस इसको याद रखेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं है। और आपने याद रखना है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग जो है वो कहां पे है, मैसूरू कर्नाटका। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे, और 4 मार्च 2021 का क्वेश्चन क्या था, द फेमस दिलवारा टेम्पल्स ऑफ माउंट आबू आर ए सेक्रेड पिलग्रिमेज प्लेस फॉर द विच रिलीजन। तो मतलब आपने रिलीजन बताना था कि कौन से रिलीजन से ये रिलेटेड हैं साइट्स, और उसका आंसर जो है वो बहुत से लोगों ने बता दिया था, सब लोगों ने आंसर बिल्कुल सही बताया। माउंट आबू राजस्थान वाली साइड पे मैंने आपको हिंट दे दिया था कि जो हमारे पास बहुत पुरानी आप कह सकते हो कि रेजिडुअल माउंटेन्स आती हैं वहां पे, कौन सी माउंटेन्स आती हैं वहां पे, अरावली हिल्स आती हैं। तो ये किसकी साइट्स हैं, ये जैन्स की साइट है, मतलब जैन धर्म से रिलेटेड है दिलवारा टेम्पल्स, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो कौन सा है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्वेश्चन यार एसएससी ने बहुत ही इजी पूछ लिया था, तो इसलिए याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, और सारे बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो 700+ लाइक्स हमें चाहिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दें, और साथ ही साथ सारी वीडियोस के लिए इसको ओके कर दें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, और ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि अगर आप वीडियोस को लगातार देखोगे, पीडीएफ्स को पढ़ते रहोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट हो जाएगा। और गाइस मैं हमेशा कहता हूं कि 90 से 95% करंट अफेयर हमारी करंट अफेयर से कवर किया जाता है, तो डेली वीडियोस जो है जरूर देखा करें। और मंडे से मोस्ट प्रोबेबली आपको वीडियो जो है वो सुबह ही मिल जाया करेंगी। कोशिश करूंगा कि इस बार इस प्रॉमिस के ऊपर जो है वो हम पूरा का पूरा जो साल है इसी तरह निकाले, मतलब सुबह ही आपको जो है वो वीडियोस मिला करें। और गाइस मैं हमेशा कहता हूं कि जो है वो अपने लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, लाइफ इज फन, हमेशा एंजॉय करें, लाइफ इज ब्यूटीफुल। और कोई भी बात का जो है वो आपने किसी से भी गिला नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि हर चीज जो है वो टेम्परेरी है इस दुनिया के अंदर। जितनी भी चीजें आपके पास है सिवाय आपकी नॉलेज को लेके, वो आपके साथ चली जाएगी, बाकी सारी चीजें यहीं पर रह जाएंगी। इसलिए आपने गुस्सा नहीं करना, सबको प्यार करना है, लेकिन साथ ही साथ अपने अपने लक्ष्य के ऊपर जो है वो टारगेट जरूर रखना है, ताकि आपका एग्जाम जो है वो जरूर क्लियर हो जाए। थैंक यू गाइस अगेन एंड टेक केयर, बाय बाय।